हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन अकेडमी। आज हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, जो हमारा चैप्टर था प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इस चैप्टर का आज हम वीडियो पढ़ेंगे। मैंने इसके 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं इस यूट्यूब पे, आप जाके देख लीजिए। आज हम इसके क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करेंगे ताकि ये चैप्टर पूरा फिनिश हो सके। क्लियर है? 2 वीडियो में मैंने इसकी पूरी थ्योरी पढ़ा रखी है, सारी चीज़ें, इसकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैंने उसको समझा रखा है। आज हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। आ जाओ, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में है पर मैं इसको आपको हिंदी में समझाऊंगा। पहले हिंदी में समझाऊंगा फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है? तो देखो, 2 चीज़ें जरूरी है। पहले बात, ये क्या कह रहा है? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एन आर्टिकल एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 500 एंड हेंस लॉस। मतलब अगर हम कोई सामान 500 में बेचते हैं तो हमको क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। क्लियर? ये क्वेश्चन का करने का मतलब ये है कि अगर हम कोई सामान 500 में बेचते हैं तो हमको लॉस होता है। दूसरा क्या कर रहा है कि अगर हम कोई सामान अगर हम कोई सामान 700 में बेचते हैं, कोई सामान अगर हम 700 में बेचते हैं तो हमको क्या है? फायदा होता है। कितना फायदा होता है? 3 टाइम फायदा होता है जितना हमको लॉस हुआ था। क्लियर? जैसे 500 में जो मैंने बेचा, ठीक, 500 में मैंने जो बेचा, अगर हम उसी सामान को 700 में बेचते हैं तो 3 गुना फायदा होता है ना? तो इसका आप कॉस्ट प्राइस बताओ, क्रय मूल्य क्या है, वो आपको बताना है। कि अगर मैं 500 में बेचता हूँ तो हमको लॉस होता है। कितना लॉस होता है? जितना लॉस होता है कि जब हम जितना हमारा 700 पे बेचने पे प्रॉफिट होता है, ठीक, तो जितना लॉस होता है उसका 3 गुना हमको प्रॉफिट होता है जब हम उसको 700 पे बेचते हैं। ठीक, तो आ जाओ देखते हैं, इधर समझते हैं। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? CP माइनस SP। क्लियर? तो अगर हमारे पास क्या है, क्या पूछ रहा है? सीपी पूछ रहा है। तो सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कास्ट प्राइस पूछ रहा है ना। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर एसपी प्लस लॉस, है ना? ये इधर चला जाएगा, लॉस। ये लॉस का केस हो गया। ठीक, मतलब अगर हम सामान 500 पे बेचेंगे तो हमारा जितना नुकसान होगा, मान लेते हैं नुकसान हमारा एक्स हो रहा है, एक्स हमारा नुकसान हो रहा है, तो वो हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। क्लियर है? ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट, यहाँ तक जो हमने येलो लाइन में अंडरलाइन किया है। ठीक, दूसरा क्या कहता है? दूसरा क्या है उसको भी देख लो। प्रॉफिट हो रहा है, ठीक, प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी माइनस सीपी। यहाँ पे सीपी कैसे निकालते हैं? यहाँ पे सीपी कैसे निकालते हैं? सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट। ठीक, एसपी कितना है हमारा? सेलिंग प्राइस कितनी है? 700 है, 700 है। माइनस प्रॉफिट कितना है? जितना हमारा लॉस है, जितना हमारा लॉस है उसका 3 गुना, तो मतलब 3x। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? तो ये हो गया। अब क्या है, यहाँ पे भी सीपी पूछ रहा है, यहाँ पे भी सीपी पूछ रहा है, और दोनों की सीपी सेम है। तो सीपी क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हमारा है। ठीक, तो आ जाओ। सीपी, यहाँ लॉस के केस में सीपी क्या है? 500 धन एक्स, और यहाँ पे इस केस में सीपी क्या है? 700 माइनस 3x। क्लियर? अब आप बताओ, ये इधर माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये छोटा है उधर आके माइनस हो जाएगा। तो
एक्स प्लस 3x इक्वल टू 700 माइनस 500, तो 4x इक्वल टू 200। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। अब हम किसी में भी x की वैल्यू 50 रख दें, हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। मान लो यही रख देते हैं, तो यहाँ रखेंगे x की वैल्यू कितनी है 50 रख दें, तो 500 प्लस 50 टोटल कितना आ जाएगा 550। आ गया ना 550। यहाँ पे रखते हैं तो 5x, x की वैल्यू 5 है, ये 3 है, तो कितना हो जाएगा 150। तो 700 माइनस 150 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 550। तो कुल मिला के कॉस्ट प्राइस आपकी 550 आ गई। यहाँ तक नोट कर लो, पहले सही से नोट कर लो। क्लियर है, क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लिए। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप देखोगे दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए फ्रूट सेलर बाई लेमन एट 2 फॉर ए रुपीज। ठीक, देखो हम बात क्या करते हैं, एक आदमी है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एक आदमी है, एक आदमी है, वो 1 रुपए का 2 संतरे क्या करता है खरीदता है। 1 रुपए का 2 संतरे खरीदता है ना, ऑरेंज की बात कर रहा है ना, लेमन, अच्छा सॉरी नींबू की बात कर रहा है। 2 नींबू खरीदता है, नींबू खरीदता है, खरीदता मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी। ठीक, तो एक नींबू कितने रुपए का हुआ, एक नींबू कितने रुपए का हुआ, तो यहाँ पे 2 है, ये इधर चला जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एक नींबू बराबर, एक नींबू की प्राइस कितनी हो जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 1/2। 1/2 रुपए या फिर 50 पैसे, 50 पैसे, है ना। अब 1 रुपए में 2 नींबू खरीद रहे हो, तो इसका मतलब एक नींबू 50 पैसे का हुआ ना, आधा रुपए का हुआ ना। बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं। ठीक है। आगे क्या कहता है, कह रहा है कि सेल सेल देम एट 5 फॉर 3 रुपीज। मतलब हम उसको बेचें, कितना बेचें, कितना बेचें, 5 नींबू 3 रुपए का बेचें, है ना। 5 नींबू 3 रुपए का बेचें, कोई बात नहीं, ये अभी तक हम लोग खरीदे हैं, अब हम बेचने की बात करेंगे। तो 3 रुपए का कितना, 5 नींबू, 5 नींबू, नींबू क्या करना है, बेचना है, बेचने का मतलब एसपी, बेचना है ना, मतलब एसपी। क्लियर। तो एक नींबू कितने का पड़ेगा, एक नींबू कितने का पड़ेगा 3/5। एक नींबू बराबर 3/5 रुपए का क्या कर रहा है, वो बेच रहा है, क्या कर रहा है बेच रहा है, एक नींबू 3 रुपए 5 रुपए 3/5 रुपए का बेच रहा है। ठीक, अब आप बताओ व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है भाई, प्रॉफिट परसेंट होता है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था, क्या था, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था, लाभ बटे क्रय मूल्य। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप गुड़े सो। अब इन इंग्लिश के देखा जाए तो प्रॉफिट अपॉन सीपी,
मल्टीप्लाई बाई 100। अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताओ? प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। यहां पे मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो एस पी माइनस सी पी आप देखोगे तो एस पी कितना है? एस पी कितना है? 3/5। सी पी कितना है? 1/2। माइनस कर दी, इन दोनों का एलसीएम लेके क्या आ जाएगा? 10। ये हो जाएगा 6 माइनस 5, ठीक। 6 - 5 इक्वल टू 1/10। 1/10 का प्रॉफिट हो, 1/10 का प्रॉफिट हो, ठीक है। ये हुआ प्रॉफिट। अब आप बताओ प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट कितना है? 1/10, 1/10 डिवाइडेड बाई ये, कोई बात नहीं, डिवाइडेड बाई सीपी कितना है? 1/2, फिर गुणे 100। यही है ना? अब इसको चाहे इस तरीके से लिखे चाहे इस तरीके से लिखे, कोई दिक्कत तो नहीं, तो डिवाइडेड बाई, तो 1/10 गुणे 2/1 गुणे 100। आपको पता है सीधा जीरो से कट जाएगा, 10 दूना 20%। कितना? 20% का फायदा हुआ। कितना? 20% का फायदा हुआ। ऑप्शन में है 20%। हाँ जी, 20% ये आ गया। 550 इसका था, 20% इसका आ गया। क्लियर है? तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्लियर? थर्ड क्वेश्चन देख लो। इसमें मैं ज्यादातर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पर थर्ड क्वेश्चन देखो। सबसे पहले आप थर्ड क्वेश्चन को ट्राई करो। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो, मैं आपको समझा देता हूँ और आप ट्राई करो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि ए मैन बाई अ टीवी, ए मैन बाई अ टीवी 18,200, 18,200 की एक टीवी खरीदता है और वो खर्चा करता है कितना? 1800। मान लो आपने दुकान पे टीवी खरीदा और घर लाना है, तो वहां पे मान लो जिससे भी लाओगे, मान लो आप किससे ला रहे हो? किसी डीसीएम से ला रहे हो, तो डीसीएम का किराया कौन देगा? आप ही दोगे ना। या फिर मान लो टीवी का कल उसका बॉक्स खरीद रहे हो, पैसा कौन देगा? आप ही दोगे ना। नई टीवी का रिपेयर मतलब उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट एक्स्ट्रा खरीदना। क्लियर? तो आप मुझे बताना, ठीक। और कह रहा है कि 18,200 का उसने खरीदा, 1,800 रुपये उसने रिपेयरिंग में दिया, मान लो उसकी कवर ओवर खरीदने में लगा दी, और वो 3,000 का प्रॉफिट चाहता है, तो सेलिंग प्राइस बताओ कितनी होगी, ठीक। तो आ जाओ, मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। बाई मतलब टीवी बाई करता है, कितना कॉस्ट प्राइस कितनी? 18,200। कितना? 18,200। और 1,800 रुपये लगा देता है वो उसकी बॉक्स हाउस खरीदने में, मेंटेन करने में। तो टोटल फाइनल इसको कितने में पड़ा? 18 और 2 20,000 में। कितने में पड़ा? 20,000 का उसने खरीदा। प्रॉफिट कितना भाई? उसको प्रॉफिट चाहिए, कितना प्रॉफिट चाहिए, कितना लाभ चाहिए? 3,000 चाहिए। कितना चाहिए? 3,000 चाहिए। तो एसपी बताओ क्या होगा? एसपी बताओ क्या होगा? चलो आप बताओ। विक्रय मूल्य कितने में बेचे कि 3,000 का फायदा हो? तो यहाँ पे एसपी का फॉर्मूला निकालो। एसपी का फॉर्मूला क्या है? सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी प्लस प्रॉफिट, ये है एसपी का फॉर्मूला। क्लियर? अब इसको आपके पास 10 सेकंड है, इसका आंसर बताओ। सीपी आपको दिया गया है, प्रॉफिट आपकी स्क्रीन पे है, अब आपको एसपी निकालना है सिर्फ। निकालो।
चलो, सीपी कितना है? 20,000। प्रॉफिट कितना चाहिए उसको? 3,000। तो कितने में बेचेगा? 23,000। 23,000 में बेचेगा तभी तो ना उसको 3,000 फायदा होगा, है ना? तो आ गया आपका आंसर, ये 23,000। क्लियर? चलो, अब और कौन सा है? क्वेश्चन 4 आप कर लोगे, मैं इसको समझा देता हूँ। क्वेश्चन 4 क्या है? बाई सेलिंग ए डजन पेंसिल एट द कॉस्ट ऑफ 30, द शॉपकीपर गेन 10 रुपीज परसेंट ऑफ प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस कितनी है? सेल कर रहा है कितने में? 30 में। 30 में क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10 रुपए का हो रहा है ना? 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। आप सीधा लिखो सेलिंग प्राइस, इसी क्वेश्चन को, ठीक है? सेलिंग प्राइस कितनी है? 30 रुपए है। प्रॉफिट कितने का है? 10 रुपए का। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो सीपी कितना हो जाएगा? 20 रुपए। ठीक। अब आप देखो, 20 रुपए का सेलिंग प्राइस है, मतलब 30 रुपए का सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है 10 रुपए, सीपी है 20 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंट बताओ क्या होगा? तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, तो 10/20 गुणे 100, तो 1/2 गुणे 100 मतलब 50%। ट्राई करना, 50%। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 को बताता हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या करें? आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 18%, a washing machine is available for 13,489। What is the market price of the washing machine? क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन ये कर रहा है कि 18% डिस्काउंट देने के बाद उसकी जो प्राइस है कितनी है? 13,489। कितने में? 13,489 में। 18% डिस्काउंट देने के बाद। तो अगर डिस्काउंट ना देते तो मार्केट प्राइस कितनी होती? क्वेश्चन यही है। तो आ जाओ देखते हैं। चलो, आ जाओ। कहते हैं कि मान लो 18%, ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद, क्वेश्चन नंबर 5 है। डिस्काउंट देने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद कितना? 18% डिस्काउंट देने के बाद, ठीक। आफ्टर डिस्काउंट जो वैल्यू है वो कितना है? 13,489। कितना है? 13,489। तो अगर डिस्काउंट ना देते तो मार्केट प्राइस क्या होती, है ना? आ जाओ देखते हैं। पहले मार्केट प्राइस कितनी? 100% की होती है ना? 100%, कोई बात नहीं। 100% माइनस, है ना? 100% में से 18% हम माइनस कर दिए, किसका? हमारी जो कमोडिटी है, कमोडिटी ऑफ एक्स, ठीक है। मान ली कोई भी कमोडिटी, वॉशिंग मशीन है ना, तो वॉशिंग मशीन को मैंने माना एक्स, ठीक। ये कितनी है? 13,489। 100% में तो डिस्काउंट देते हो ना आप लोग, है ना? कि मान लो 100 रुपए का सामान है, आपने 18% कम कर दिया, तो मतलब कितनी की? 82 की हो जाएगी। तो 100 में से ही 82 की है ना, मान लो 100 रुपए का सामान था। क्लियर? तो कितना हो जाएगा? 82%। ये है किसका? 1389, 13,489 का। तो भाई 100% कितना हो जाएगा? क्लियर? 100%। तो यहाँ पे अगर इसका परसेंटेज हटाए तो क्या हो जाएगा? 82/100। ये इधर भाग में, उधर जाके गुणे में हो जाएगा ना? तो 13,489 गुणे 100, और इधर ऊपर वाला मल्टीप्लाई में था तो नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा 82। अब इसको सॉल्व करना शुरू करो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर करो, ठीक। तो यहाँ पे क्या करो? 13,489, 13,489 को 82 से भाग दे दो।
82 से भागते थे। आंसर आ जाना चाहिए। भाग दोगे तो कितना आएगा? ठीक, भाग दोगे तो कितना आएगा? 52 जाएगा, 82 एकम 82। ठीक, माइनस करेंगे तो 134 में से 82 को माइनस करेंगे, 82 को माइनस करेंगे कितना बचेगा? 52। चार में से चार, दो गई, दो, और 8 5 13। ठीक है, एक नंबर ये नीचे आ जाएगा। क्लियर। अब 8 छक 48, 6 जा जाएगा। ठीक, 82 छक्कम कितना होता है? 492। कितना? 492। तो 8 में से दो गई 6, दो में से 9 जाएगा नहीं, ये हो जाएगा 12 में से 9 गई 3, बाकी खत्म। ये 9 आ गया यहाँ पे नीचे। अब आप करोगे 8 चौक 32, फोरजा जाएगा ये, कितना हो जाएगा? फोरजा, 4 दूनी 8, और 8 चौक 32, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 1, कितना आ गया? 4, खत्म। और ये बच गया, रिमाइंडर बच गया, शेष। तो शेष हमको नहीं बचाना है, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, और ये पंजा जाएगा 410। क्लियर, 410 खत्म पूरा। तो मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 82 से इसको जब डिवाइड किए तो कितना आंसर आया? 164.5 गुणे 100। तो आप देखोगे, अब इसको, ये पॉइंट है, एक एक डिजिट पे दशमलव ना, एक अंक पे दशमलव, तो इसका दशमलव हटेगा और एक जीरो कट जाएगा। ठीक, तो 16,450 इसकी ओरिजिनल प्राइस थी। कितनी थी? 16,450। क्लियर है? क्लियर है? डन। ओके डियर, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देख लेना वीडियो को, और बाकी जो आप नहीं देखे हो तो उसको फिर से देख लो। क्लियर। अब जाओ एक क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बाकी अभी मैं आपको तरीका बता दिया हूँ कैसे करना है, आप करते रहना। ठीक। ए सेल फोन वॉज बॉट फॉर ₹1500। बॉट मतलब होता है खरीदा। कितने में खरीदा? 1500 में। जहां बात खरीदे की आ जाए मतलब सीपी, और बेचा 1650 की, तो मतलब एसपी। तो प्रॉफिट परसेंट बताओ क्या होगा? 1500 और 1600, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा प्रॉफिट होता है। आ जाओ। चलो, देखो भाई, सीपी कितने का है? 1500। एसपी कितना है? 1650। प्रॉफिट बताओ क्या होगा? प्रॉफिट निकालो क्या होगा, है ना? 1650। ठीक, प्रॉफिट निकालो क्या होगा? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एस पी माइनस सी पी। तो आप देखोगे एस पी कितना है? 1650 माइनस 1500, कितना हो जाएगा? 150 प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट की बात हो रही है तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट का मतलब पी अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना है?
क्लियर। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, अब कम और एक जीरो, ठीक। तो आपका 10% आ जाएगा। 10%। क्लियर है। 10%। क्लियर। यहाँ तक क्लियर है। ओके डियर। ओके। नाउ बाकी क्वेश्चन आप इसको क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना। 7 में समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ ए बुक परचेज इन 150 एंड सेल इट 180, मतलब 150 में खरीदा, 180 में बेचा, तो फायदा कितना हुआ, ठीक है। तो आपको निकालना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 है कि ए रेडियो वॉज सोल्ड फॉर 680 एंड लॉस 120, मतलब 680 में आपने खरीदा और 120 का, मतलब 680 में आपने बेचा और 120 का लॉस हुआ, तो खरीदा कितने में। तो आपने खरीदा होगा इसको 800 में, और 920 में हम बेचेंगे तो हमको 120 का फायदा होगा। क्लियर। कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, ठीक है। 13, 14, 15, 16, बस 16 क्वेश्चन है, जिसमें से 6 मैंने करवा दिए। 10 क्वेश्चन आपको करना है। ये आपका होमवर्क है। क्लियर है। ये आपका होमवर्क है, आपको करना है। चलो, यहाँ तक ठीक है। अब जिन्होंने नहीं किया है सॉल्व, वो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सॉल्व कर लेना। कर लेना। ठीक है। ओके डियर। ओके। ओके। और आप वीडियोस को प्लेलिस्ट आपके ग्रुप में आ गई होगी, आपको प्लेलिस्ट मिल गई है। तो क्या करना है आपको, मैं एक बार प्लेलिस्ट भी बता देता हूँ कैसे पढ़ना है उसको। क्लियर है। एक बार मैं प्लेलिस्ट बता देता हूँ आपको क्या करना है। क्लियर है। एक बार क्या करना है उसको देख लो। चलो भाई, यहाँ पे क्या करना है, यूट्यूब, आप यूट्यूब को सर्च करोगे, ठीक। यूट्यूब पे जाओगे जैसे ही, क्लियर। यूट्यूब पे जाओगे, आप यहाँ पे देखोगे, सर्च करोगे, क्या है, एन एन अकेडमी, यहाँ पे सर्च करोगे, ठीक। ये आ गया पहला वाला नंबर, ठीक है। इस पे आप क्लिक करोगे, ठीक। यहाँ पे वीडियो शॉर्ट्स लाइव प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट में जाना, ठीक। प्लेलिस्ट में जेएनवीएसटी के प्लेलिस्ट में जाना, ठीक। यहाँ पे देखो, सबसे नीचे से पढ़ना शुरू करना है, सबसे नीचे जो 19 नंबर पे है, सबसे नीचे से पढ़ना शुरू करना है, सबसे नीचे से। और इसको आपको पढ़ते हुए आना है, ठीक है। सबसे पहले नीचे वाला 19, 18, 17, 16, 15, 14, 11, 12, 13, मतलब जो भी है, इसको आपको पढ़ते हुए आना है। क्लियर। जल्दबाजी नहीं करनी। ओके डियर। ओके। पढ़ते आना है। ओके डियर। ओके, बाय बाय। चलो, ठीक है।